हेलो दोस्तों, फ्री इंडियन कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। तो कक्षा 7वीं सामाजिक विज्ञान वर्कशीट का सॉल्यूशन आ चुका है। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको सभी प्रश्नों के आंसर एकदम परफेक्ट तरीके से बताए जाएंगे। ठीक है, तो यह माह मार्च की वर्कशीट है। तो इसका सॉल्व इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। इसके पहले हम लोग कक्षा 7वीं की सभी वर्कशीट सॉल्व कर चुके हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है और यहाँ पर आई टैब में भी आप देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 से। तो इसके पहले आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में जल्दी से बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। तो देखिए, प्रश्न क्रमांक 1 से तो आपको स्क्रीनशॉट लेते जाना है या फिर अपनी वर्कशीट को निकाल लीजिए और प्रश्नों के आंसर को लिखते जाइए जल्दी से जल्दी। ठीक है, तो प्रश्न क्रमांक 1 में देखिए क्या दिया गया है। क्या कारण है कि कृषि अफ्रीका के निवासियों का मुख्य व्यवसाय होते हुए भी यह महाद्वीप कृषि के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है? तो इसका कारण बताना है। तो देखिए, इसका आंसर होगा कृषि अफ्रीका के निवासियों का मुख्य व्यवसाय है, फिर भी कृषि के क्षेत्र में यह महाद्वीप पिछड़ा हुआ है। इसके प्रमुख कारण है कि सिंचाई के साधन सीमित हैं, यानी कि कम है। महाद्वीप के कुल क्षेत्रफल में कृषि का योगदान भूमि लगभग 10% है और महाद्वीप का अधिकांश भाग मरुस्थलीय, पठारी व वनों से ढका हुआ है। तो इसका ये परफेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए या फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 2 है, अफ्रीका में यातायात के मार्गों का कम विकास होने का क्या कारण है? इसका वहाँ के जनजीवन पर क्या प्रभाव पड़ा? तो इसका आंसर होगा कि पहाड़ी व पठारी भूमि, घने व मरुस्थलीय और दलदली भूमि की अधिकता के कारण यातायात के मार्गों का विकास कम हुआ है, जिससे व्यापार भी सीमित हैं और वनों से मनुष्य और खच्चर वनोपज ढोते हैं। मरुस्थलीय में ऊंट, कारण, करवा, ठीक है, यहाँ पर करवा मार्गो लिखा गया है, करवा मार्ग पर यातायात के साधन है। तो इसका आंसर आप जल्दी से लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट भी आप साथ में ले सकते हो। ठीक है, इसके बाद 7 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, अफ्रीका महाद्वीप में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज व उनके उत्पादक देशों की सूची बनाना है यहाँ पर, यानी कि अफ्रीका महाद्वीप में पाए जाने वाले खनिज और उसके उत्पादक देश का नाम बताना है। तो देखिए, यहाँ पर तालिका दी गई है, इसको आप जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए। तो यहाँ पर पहले हीरा लिखेंगे फर्स्ट नंबर पे। तो यहाँ पर हीरा लिखेंगे जिसके उत्पादक देश अफ्रीका ही है। तो अफ्रीका के अंदर कुछ देश आते हैं जैसे कि जायरे और बोत्सवाना और दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, इस प्रकार लिखना है। इसके बाद में आपको लिखना है सोना, जो कि दक्षिण अफ्रीका में और सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक में पाया जाता है। ठीक है, और यहाँ पर तांबा है जो कि जाम्बिया और एवं दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। और इसके बाद मैग्नीज है जो कि घाना और दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। इसके बाद है लोहा, मोरक्को और अल्जीरिया और ट्यूनीशिया में पाया जाता है। इसके बाद जस्ता है जो कि अफ्रीका दक्षिण में पाया जाता है। और इसके बाद सीसा है जो कि अफ्रीका में ही पाया जाता है। और इसके बाद प्रश्न क्रमांक 2 है। तो प्रश्न क्रमांक 2 में देखिए, भक्ति आंदोलन का तात्कालिक समाज पर क्या प्रभाव पड़ा? तो भक्ति आंदोलन का सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक प्रभाव यह है कि भक्ति आंदोलन के अनुयायियों ने जाति भेद को खारिज कर दिया था। उन्होंने समानता के आधार पर एक साथ मिलना शुरू किया। उन्होंने अपना भोजन आम रसोई से एक साथ लिया। आंदोलन ने जनजाति के बंधन को ढीला करने की कोशिश की। तो इस प्रकार इसका आंसर कंप्लीट हो जाएगा, इसको जल्दी से नोट कर सकते हैं आप। इसके बाद 12 नंबर का दिया है जो क्वेश्चन, इसको आप अपने आप से सॉल्व कर लीजिए, सामाजिक विज्ञान की किताब में होगा। कलकत्ता से पेशेवर तक निर्मित राजमार्ग के पुनर्निर्माण का कार्य किसने किया? शायद शेरशाह सूरी ने करवाया था। अब एक बार कंफर्म करके लिख लेना है। ठीक है, इसके बाद में 7 नंबर का दिया गया है। तो इसमें नीचे दी गई तालिका को पूरा करना है 7 नंबर के क्वेश्चन में। ठीक है, तो चलिए 7 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसमें दिया गया है लाल किला। तो यहाँ पर आपको निर्माणकर्ता कहाँ स्थित है, निर्माण में प्रयुक्त विशिष्ट सामग्री बताना है। तो लाल किला है जो कि शाहजहां ने दिल्ली में बनवाया था, दिल्ली के केंद्र पर स्थित है और लाल बलुआ पत्थर का उसमें उपयोग हुआ था। ठीक है, और ताजमहल शाहजहां ने बनवाया था, आगरा में है जो कि, और अनोखे पत्थर इसमें इस्तेमाल किए गए थे। और पंचमहल है जो कि अकबर ने बनवाया था और यह आगरा के फतेहपुर सीकरी में स्थित है। ठीक है, और इसके बाद है एतमादुद्दौला का मकबरा जो कि नूरजहां ने बनवाया था, यमुना के किनारे बनवाया था आगरा में। ठीक है, और यहाँ पर पत्थर जवारा संगमरमर पत्थर का यूज हुआ था। इसके बाद बुलंद दरवाजा है जो कि सीकरी फतेहपुर में है, आगरा की सीकरी फतेहपुर में। ठीक है, आगरा में फतेहपुर सीकरी है ना, वहाँ पर ये स्थित है। मतलब यहाँ पर आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, यहाँ पर धोखे से लिख गया है, तो आपको ये चीज़ है जो आगरा फतेहपुर सीकरी यहाँ पर लिख देना है। और यहाँ बुलंद दरवाजा जो कि निर्माणकर्ता अकबर हैं इसके, तो यहाँ पर आपको अकबर लिखना है और इसको उठाकर यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, और यहाँ पर संगमरमर और बलुआ पत्थर का उपयोग किया गया था। इसके बाद
प्रश्न क्रमांक 3 दिया गया है, जिसमें दिया गया है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर इसका फर्स्ट क्वेश्चन होगा कि भारत के उपराष्ट्रपति किसी विधेयक के पारित किए जाते समय मतदान में भाग नहीं ले सकते, क्यों? इसका एक कारण भी बताना पड़ेगा, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिए एक बार। भारत के उपराष्ट्रपति किसी विधेयक के पारित किए जाते समय मतदान में भाग नहीं ले सकते, क्यों? क्योंकि किसी विधायक के पारित किए जाते समय मतदान में स्वयं भाग नहीं ले सकते, क्योंकि वे राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य नहीं होते हैं। तो इसका ये परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नीचे दी गई तालिका को पूरा कीजिए। 12 नंबर का क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 3 का। यहाँ पर राष्ट्रपति का कार्यकाल पूछा गया है, तो इसका आंसर 5 वर्ष लिख देना है। इसके बाद पूछा गया था राष्ट्रपति पद के लिए चुने जाने हेतु न्यूनतम आयु, तो यहाँ पर 35 वर्ष इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जल्दी से अपनी वर्कशीट को कंप्लीट करती जाइए, और चैनल पर नए थे तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए जल्दी से, और अपने दोस्तों में शेयर भी कर देना है लास्ट में। ठीक है, और यहाँ पर दिया गया है क्षमादान का अधिकार किसे प्राप्त है, तो राष्ट्रपति को प्राप्त है। ठीक है, और राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं, तो इसका भी आंसर क्या होगा, राष्ट्रपति होगा, और इसका आप स्वयं देख लेना सामाजिक विज्ञान की बुक से। ठीक है, इसके बाद दिया गया है कि राज्यपाल द्वारा अध्यादेश कब और क्यों जारी किया जाता है, तो इसका आंसर भी देखते हैं। तो इसका आंसर होगा कि जब विधानसभा की बैठक नहीं चल रही हो, और ऐसे समय यदि तुरंत ही किसी कानून की आवश्यकता हो, तो राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है, जिसे हम क्या कहते हैं, अध्यादेश भी कहते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन यदि आता कि अध्यादेश किसे कहते हैं, तो यही आंसर हो सकता है, उसका भी यही आंसर होगा। ठीक है, लेकिन आपको लिखना है कि राज्यपाल द्वारा अध्यादेश कब और क्यों जारी किया जाता है, तो इसका आंसर यही होगा। आप जल्दी से इसको भी नोट कर सकते हैं। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 4 देखते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 4 में देखिए क्या दिया गया है, मानचित्र देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इस मानचित्र को यूरोप और खनिज व उद्योग वाला है, जो कि सामाजिक विज्ञान के 24 अध्याय में आप देख लेना, 24-25 के अंतर्गत इसे दिया गया है। तो इसका आंसर आपको वहाँ से जल्दी से मिल जाएगा, आपको अच्छे से नक्शा भी समझ में आएगा, तो आप इसके आंसर भी सही से बता पाओगे। ठीक है, तो आप सामाजिक विज्ञान का 24 पार्ट निकाल लीजिए, वहाँ पर आपको दिया गया है। आपको यहाँ पर नाम देख लेना है, पहले यूरोप खनिज व उद्योग वाला देखना है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे नक्शे दिए गए हैं। तो आपको देखना है यूरोप खनिज एवं उद्योग वाला। ठीक है, बुक में दिया गया है, मैंने अभी देखा था। ठीक है, इसके बाद उसी नक्शे से कुछ क्वेश्चन किए गए हैं, तो आप आसानी से उस नक्शे को देखिए, तो आप आसानी से इन क्वेश्चनों को भी कंप्लीट कर सकते हो। इसके बाद हम लोग सही जोड़ी देखेंगे, जिसमें का और खा नंबर दिया गया है, जिसमें बोलका नदी दी गई है। तो इसका परफेक्ट आंसर क्या हो सकता है, इसका परफेक्ट आंसर होगा, इसका ये होगा कैंपियन सागर, इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दिया गया है नुकीली पत्ती वाले वन, तो इसका आंसर होगा आपका टैगा होगा नुकीले वाले पत्थर वन। और यहाँ पर काकेसा पर्वत, तो इसका आंसर होगा एलब्रुस चोटी, ये वाला। इसके बाद टुंड्रा दिया गया है, तो इसका आंसर होगा यहाँ पर रेडियर। इसके बाद अल्पस दिया गया है, तो इसका आंसर माउंट ब्लैक हो जाएगा। तो ये आपकी सही जोड़ी थी, जो कि परफेक्ट आपको बता दी गई हैं। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या फिर अपनी वर्कशीट में से नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, प्रश्न क्रमांक 5। तो देखिए प्रश्न क्रमांक 5 में क्या दिया गया है, नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं सबसे पहले, जिसमें दिया गया है कि छत्रपति शिवाजी के अष्टप्रधान के नाम लिखना है। तो छत्रपति शिवाजी की जो टीम थी, यानी कि जो साथ में कार्य करती थी, तो उसे हम अष्टप्रधान कहते हैं। तो देखिए अष्टप्रधान में आपको नाम देखना है। अष्टप्रधान आने की 8 प्रधान थे जो उनके, तो जिसमें से फर्स्ट था पेशवा, यानी कि जिसे प्रधानमंत्री के नाम से जाना जाता है, पेशवा फर्स्ट नंबर पे थे। और दूसरे नंबर का अमात्य यानी कि वित्त मंत्री कहलाते हैं, और सुमंत यानी कि विदेश मंत्री कहलाते हैं, और फिर मंत्री थे, सचिव थे, और पंडित राव जो कि पुरोहित के नाम से जाने जाते हैं, और सेनापति भी थे, और न्यायाधीश थे। तो ये इसके मतलब कि छत्रपति शिवाजी के अष्टप्रधानों के नाम है। तो इनको भी आप जल्दी से अपनी वर्कशीट में कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 5 का 12 नंबर, जिसमें दिया गया है कि मुगल कालीन चित्रकला की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो मुगल कालीन चित्रकला की विशेषताएं देखते हैं, तो आप जल्दी से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या फिर आप अपनी वर्कशीट को जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए, मतलब उसमें इस आंसर को लिख लीजिए। वीडियो को थोड़ा यहाँ पर रोक कर जल्दी से आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर ये रहा। इसको आप जल्दी से नोट कर लीजिए कि मुगल कालीन चित्रकला में भारतीय तथा फारसी दोनों शैलियों की छाप स्पष्ट दिखाई देती थी। और इसके बाद लिखना है, मुगल काल में स्थानीय क्षेत्रों में चित्रकला की अनेक नवीन शैलियाँ, राजस्थानी, पहाड़ी तथा दक्षिणी चित्रकला का विकास हुआ। तो ये 2 विशेषताएं आप 12 नंबर में लिख दीजिए। इसके बाद हम लोग प्रश्न क्रमांक 6 को देखते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 6 से पहले यहाँ पे 7 नंबर का दिया गया है, जो कि प्रश्न क्रमांक 5 का प्रश्न है। इसमें दिया गया है कि मुगल काल में आयात निर्यात की जाने वाली वस्तुओं की सूची बनाइए। तो यहाँ पर आपको मुगल काल में जो वस्तुएं आयात निर्यात की जाती थी, तो इसका आंसर यहाँ पर आपको लिखना है।
तो देखिए इसका आंसर है मुगल काल में सूती वस्त्र और मलमल, गरम मसाले, हल्दी, नमक, सोरा और नील, अफीम, चीनी, मिश्री, गोद, हीरे मोती और औषधियाँ। इसके बाद आदि का निर्यात तथा, मतलब इन चीज़ों का निर्यात, फिर इसके बाद में तथा सोना, चांदी, तांबा, शीशा, इस्पात, कांच और दर्पण, शराब, घोड़े, मूंगा, पारा आदि का आयात किया जाता था। तो ये आपको इस प्रकार सूची बनाना था। तो आप 4 लाइन जल्दी से नोट कर लीजिए 7 नंबर में। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 6 है, तो प्रश्न क्रमांक 6 को भी देखते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 6 में दिया गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, जिसमें से फर्स्ट है कि हमारे देश में एकीकृत न्यायालयीन व्यवस्था से क्या तात्पर्य है, यानी कि ये क्या कहलाती है, एकीकृत न्यायालयीन में क्या व्यवस्था होती है। तो इसका आंसर होगा, तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर होगा उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय हमारे देश का सबसे बड़ा न्यायालय है, अतः इसे सर्वोच्च न्यायालय कहा जाता है। यह दिल्ली में स्थित है और इसमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा 30 अन्य न्यायाधीश होते हैं। मुख्य न्यायाधीश की सलाह से अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। इसके बाद है कि मध्य प्रदेश में उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है, तो मध्य प्रदेश में उच्च न्यायालय जबलपुर में स्थित है। इसकी 2 खंडपीठ ग्वालियर व इंदौर हैं। ठीक है। इसके बाद है कौन व्यक्ति उच्च न्यायालय में न्यायाधीश बन सकता है, तो वह भारत का नागरिक हो, वह राज्य के किसी भी न्यायालय में कम से कम वर्ष तक न्यायिक पद पर कार्य कर चुका हो अथवा 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो। इसके बाद राष्ट्रपति की दृष्टि से वह कानून का अच्छा जानकार होना चाहिए। तो ये होगी आपके यहाँ पर कि कौन व्यक्ति उच्च न्यायालय में न्यायाधीश बन सकता है। तो ये सभी कंडीशन होती हैं, तो इनको जल्दी से आप नोट कर सकते हैं। अपनी वर्कशीट में इसे भी जल्दी से लिख लीजिए। ठीक है। तो इसके बाद प्रोजेक्ट वर्क है, जिसमें कि नक्शा दिया गया है, तो वो भी आप अपनी बुक में देख लीजिए। ठीक है, बुक में दिया गया है, तो उससे आप कंप्लीट भी कर सकते हैं। और इस वीडियो को शेयर कर दिए। जो यहाँ पर आप देख सकते हो एक वीडियो दिख रहा है, इस पर क्लिक करके आप कक्षा 7वीं की सभी वर्कशीट का सॉल्व देख सकते हो। थैंक यू।